हे गाइस, वेलकम बैक टू आवर चैनल। एक सवाल, अगर आपके घर से करोड़ का कैश निकल आए और वो भी आग लगने के बाद, तो क्या होगा? पुलिस आएगी, मीडिया चिल्लाएगी और आपको जेल का रास्ता दिखाएगी। लेकिन क्या हो अगर यही घर एक हाई कोर्ट जज का हो? और क्या हो जब ये खबर तो वायरल हो जाए लेकिन उस कैश की एक भी तस्वीर न दिखे? आज हम बात करेंगे दिल्ली हाई कोर्ट के जस्टिस यशवंत वर्मा के घर से कैश मिलने की खबर पर। एक ऐसा केस जो मिस्ट्री बना हुआ है। क्या ये सच है? क्या ये झूठ है? या फिर इसके पीछे कोई बड़ा खेल चल रहा है? वीडियो के एंड तक आप खुद डिसाइड कर पाएंगे। चलिए शुरू करते हैं। तो पहले थोड़ी सी बैकग्राउंड समझते हैं। जस्टिस यशवंत वर्मा कौन है? ये दिल्ली हाई कोर्ट के एक सीनियर जज हैं जो पहले इलाहाबाद हाई कोर्ट में काम कर चुके हैं। इनका करियर इम्प्रेसिव है। कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ, टैक्सेशन और कॉर्पोरेट केसेस में इनके कई बड़े फैसले फेमस हैं। लेकिन 14 मार्च 2025 को एक घटना ने इन्हें हेडलाइंस में ला दिया। क्या हुआ था? इनके ऑफिशियल रेजिडेंस पे, जो दिल्ली के पोस्ट तुगलक रोड पर है, रात के 11 बजे के आसपास आग लग गई। फायर ब्रिगेड आई, आग बुझाई, लेकिन जो खबर बाद में आई वो बॉम्ब की तरह फटी। कहा गया कि घर की स्टोर रूम से बोरी भरा कैश मिला था, और वो भी पार्शियली जला हुआ। अब ये खबर आई कैसे? फायर ब्रिगेड और पुलिस के सोर्सेज ने मीडिया को बताया कि उन्हें स्टोर रूम में कैश के बंडल्स दिखे। अमाउंट करोड़ में बताया जा रहा है, लेकिन एग्जैक्ट फिगर किसी को नहीं पता। सोशल मीडिया पे तो हंगामा मच गया। लोग बोलने लगे, ये क्या हो रहा है? एक जज के घर इतना कैश? लेकिन यहाँ से स्टोरी और कॉम्प्लिकेटेड हो जाती है। चलिए अब इस मिस्ट्री को स्टेप बाय स्टेप खोलते हैं। पहले, सबसे पहला क्लेम कैश मिला था। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक फायर ब्रिगेड के लोग जब आग बुझाने गए, तब उन्हें स्टोर रूम में 4-5 बोरियों में कैश मिला। दिल्ली पुलिस कमिश्नर ने भी इसकी रिपोर्ट दिल्ली हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस को भेजी और ये बात सुप्रीम कोर्ट तक पहुंच गई। सुप्रीम कोर्ट ने अपने वेबसाइट पे एक रिपोर्ट रिलीज की, जिसमें जले हुए नोट्स के वीडियोस और फोटोज का जिक्र है। तो ये कंफर्म्ड लगता है ना कि कैश तो हुआ था। लेकिन रुको, जस्टिस वर्मा का कहना कुछ और है। उन्होंने बोला, ये सब झूठ है। मेरे घर में कोई कैश नहीं था। ना मैंने रखा, ना मेरी फैमिली ने। ये मुझे फंसाने की साजिश है। उनका कहना है कि स्टोर रूम एक आउट हाउस में था, जहां वो लोग रहते भी नहीं, और वहां कैश कैसे आएगा? या उन्हें ये इसके बारे में नहीं पता? इंटरेस्टिंग ट्विस्ट। अब एक और एंगल देखते हैं। दिल्ली फायर सर्विस के चीफ अतुल गर्ग, उन्होंने कहा है कि उनकी टीम को कोई कैश नहीं मिला। लेकिन बाद में ये भी कहा गया कि घर के बाहर से जले हुए नोट्स भी रिकवर हुए। तो अब कंफ्यूजन ये है, कैश मिला या नहीं मिला? अगर मिला तो उसकी फोटोज क्यों नहीं है? और अगर नहीं मिला तो ये खबर कहाँ से आई? यहाँ पे सबसे बड़ा सवाल, एविडेंस कहाँ है? अगर इतना बड़ा कैश स्कैंडल है तो एक भी क्लियर फोटो क्यों नहीं आई? आप सोचो, आजकल तो हर चीज की वीडियो बन जाती है। अगर फायर ब्रिगेड या पुलिस ने कैश देखा तो उसकी तस्वीरें क्यों नहीं लीक हुई? क्या ये छुपाया जा रहा है? दिल्ली हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस जी के उपाध्याय ने अपनी रिपोर्ट में कहा है कि इस केस की गहरी जांच होनी चाहिए। लेकिन वो रिपोर्ट भी पब्लिक नहीं की गई, सिर्फ सुप्रीम कोर्ट के पास है। तो क्या ये कवर अप है, या फिर सच में कोई सॉलिड प्रूफ नहीं है? अब चलिए थ्योरीज पे। पहली थ्योरी, जस्टिस वर्मा को फंसाया जा रहा है। कैसे? मे बी उनके कुछ दुश्मन हैं जुडिशरी में या पॉलिटिक्स में, जो उनकी इमेज खराब करना चाहते हैं। उनका करियर स्ट्रांग रहा है, तो हो सकता है कि किसी ने ये ड्रामा रचा हो। जस्टिस वर्मा खुद बोल रहे हैं कि ये साजिश है, और उनके सपोर्टर्स का कहना है कि उनके अगेंस्ट फेक न्यूज़ स्प्रेड की जा रही है। दूसरी थ्योरी, जस्टिस वर्मा को बचाया जा रहा है। सोचो, अगर इतना कैश मिला था तो अब तक पुलिस केस क्यों नहीं बना? एक आम आदमी होता तो अब तक जेल में होता। लेकिन यहाँ सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम ने बस उनका ट्रांसफर इलाहाबाद हाई कोर्ट में करने की बात की। क्या जुडिशरी अपने जज को प्रोटेक्ट कर रही है? ये सवाल भी उठता है, क्योंकि इलाहाबाद हाई कोर्ट बार एसोसिएशन ने इस ट्रांसफर का विरोध किया। वो बोल रहे हैं, ऐसा जज को हम नहीं चाहते। अब थोड़ी सी गहरी बात करते हैं। ये केस जुडिशरी के सिस्टम पे बड़ा सवाल खड़ा करता है। एक जज के अगेंस्ट अगर ऐसे एलिगेशंस हैं तो उसकी जांच कैसे होती है?
नॉर्मल सिटीजन के लिए तो पुलिस एफआईआर करती है, सीबीआई आती है, लेकिन जजेस के लिए प्रोसेस अलग है। इंटरनल कमेटी बनाई जाती है। सुप्रीम कोर्ट ने 3 जज की कमेटी बनाई इस केस की जांच के लिए। लेकिन क्या ये इनफ है? अगर प्रूफ नहीं है तो पब्लिक का ट्रस्ट कैसे बनेगा? और अगर प्रूफ है तो वो छुपाया क्यों जा रहा है? एक एग्जांपल लेते हैं। अगर आपके पास या आपके मेरे घर से इतना कैश मिलता तो क्या होता? इनकम टैक्स रेड, पुलिस कस्टडी और मीडिया ट्रायल सब एक साथ। लेकिन यहाँ एक जज के केस में इतना साइलेंस क्यों? क्या ये प्रिविलेज है या फिर सिस्टम में कमी? अब तक क्या क्लियर है? 14 मार्च को जस्टिस वर्मा के घर आग लगी, कैश मिलने की खबर आई, लेकिन ना तस्वीरें हैं ना सॉलिड प्रूफ। जस्टिस वर्मा बोल रहे हैं ये साजिश है, फायर डिपार्टमेंट के स्टेटमेंट्स कॉन्ट्रडिक्ट कर रहे हैं और सुप्रीम कोर्ट अभी जांच कर रहा है। क्या सच है क्या झूठ, ये अभी भी मिस्ट्री है। लेकिन एक बात क्लियर है, इस केस ने जुडिशरी की ट्रांसपेरेंसी पे बड़ा सवाल खड़ा किया है। आप क्या सोचते हैं कि जस्टिस वर्मा विक्टिम है या कल्प्रिट? कमेंट में अपनी राय जरूर बताएं। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। सच को सब तक पहुंचना हम सबकी जिम्मेदारी है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए कीप क्वेश्चनिंग, कीप लर्निंग। थैंक यू।